Hello friends, my name is Pushkar Singh and today I am going to be discussing about a few questions which are very important from examination point of view. Okay, so let's take a look at these questions and then we will talk about the grammar of those questions as well. Okay, so ये क्वेश्चन मैंने लिखा है अभी. अगेंस्ट द पॉपुलर परसेप्शन द इंटेलिजेंट इज़ नॉट एरोगेंट. इस तरह के सवाल आपको एसएससी के एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ओके, सो बहुत लोगों को इसमें आइडिया होगा कि ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस है जिसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है. एंड जो भी हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, गौर कीजिएगा, ये मैंने इस तरीके से डिवाइड किया. एग्ज़ाम में इस तरीके से पहले पूछा जाता था. पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है लेकिन इसेंशियली वही है. आपको समझना ये है कि किस हिस्से में गलती है. कहने का मतलब है कि आपको वाक्य के उस हिस्से में गलती ढूंढना है और वही आपका आंसर हो जाएगा. सो अगेंस्ट द पॉपुलर परसेप्शन द इंटेलिजेंट इज़ नॉट एरोगेंट में इतना दूर आपका एक हिस्सा है, फिर ये दूसरा हिस्सा है और ये तीसरा हिस्सा है. और अगर आपको तीनों हिस्सों में कोई गड़बड़ी, कोई गलती अगर नहीं दिखाई देती है तो आपका आंसर नो एरर होगा, डी नंबर. ओके, नाउ एक चीज़ और है कि अगर यही क्वेश्चन अगर बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड होते तो उसमें 5 ऑप्शंस होते हैं. वैसे क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन फ़िलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए. आप गौर करेंगे कि इस तरह के कंडीशन में मैं आपको पहले एक ग्रामर समझा दूं, उसके बाद ये क्वेश्चन और ज़्यादा इसके क्वेश्चंस हम लोग लेकर के चलेंगे. जैसे आप समझिए इस चीज़ को कि अगर किसी जगह पे द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आपको ये समझ में आता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नॉर्मली एडजेक्टिव जो भी होगा वो नाउन को डिफाइन करने वाला शब्द होता है, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला शब्द होता है. अगर ये पूरा का पूरा हिस्सा द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये जो आपको दिख रहा है, अगर ये किसी भी जगह पे एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया हो तो आप पहले तो इसका मतलब जानने का कोशिश करेंगे कि होता क्या है. तो द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है ये आप इक्वल रख सकते हैं उस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अर्थात जो भी आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो भी शब्द आप यूज़ करेंगे वो, एंड प्लस इसका मतलब आप याद रखेंगे मेन, MEN, मेन. मैंने यहाँ प्लूरल लिखा है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा. सो जब आप लिखेंगे द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी प्लस मेन के इक्वल होगा. इसको इस तरह से समझिए कि अगर किसी जगह पे लिखा हुआ रहे द पुअर, इस तरीके से, सो इस द पुअर का मतलब आप समझेंगे पुअर मैन, अर्थात आप समझेंगे कि बातें हो रही हैं गरीब लोग. यानी जब भी हम द पुअर लिख रहे हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि ही इज़ द पुअर, नहीं. वहाँ पे सेंस ये बनेगा कि पूरे के पूरे गरीब लोगों को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं. उसी तरीके से अगर किसी जगह पे आपको लिखा हुआ मिलता है दी ऑनेस्ट, तो इसका अर्थ ये निकल के आता है ऑनेस्ट मैन. उसी तरीके से अगर कहीं पे लिख देता है द सिक, तो इसका सेंस ऐसे होगा सिक मैन. ठीक उसी तरीके से जब आप लिखते हैं द इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब हो जाता है इंटेलिजेंट मैन. यानी द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर आपको दिखे तो ये हमेशा एक समूह कहिए या यूं कहिए कि उन सारे लोगों के बारे में बात करता है. यानी इसका अर्थ निकलता है द ऑनेस्ट का ईमानदार लोग, द सिक का बीमार लोग, द इंटेलिजेंट का तेज लोग. अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है. इसमें अब आपको करना ये है, ध्यान देना है, जो बातें ध्यान देनी है उस पे आप फोकस करिएगा. यहाँ पे देखिएगा कि जब आप लिखेंगे द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो पहली 2-3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है, वो पॉइंट ये है, उस पॉइंट को समझिए. सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो आप द देख रहे हैं, इस द को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं. सो द इज़ नॉट रिमूव्ड. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान देना है. ओके,
उसके बाद जो आपका सेकेंड पॉइंट है इस केस में, वो आपको ध्यान देना है कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको दिख रहा है, इसमें से कभी भी आप एस और ई एस को आप ऐड नहीं कर सकते। यानी मैंने जो पुअर लिखा था, पुअर को आप पुअर्स नहीं कर सकते हैं। सो एस और ई एस इज नॉट सफिक्स्ड टू द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और तीसरी बात ये भी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट बनाया जाए द प्लस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को, तो जो आपका वर्ब होगा वो प्लूरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मैंने पहले ही कहा कि ये सभी लोगों के बारे में बात करता है, तो नेचुरली प्लूरल होगा। सो इस तरीके से आप लिखेंगे कि ए plural verb should be used when it is the subject of the sentence। जब ये वाक्य का सब्जेक्ट बन जाएगा तो। अब बस इन तीनों चीज़ों पे आपको ध्यान रखते हुए आप बस यहाँ पे आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी जगह पे लिखता है द पुअर आर, और अभी यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है, मिटा करके लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, फ़िलहाल इसी रूल के आधार पे हम लोग ये क्यों ना देखें क्वेश्चन को। तो आप गौर कीजिएगा, अगेंस्ट द पॉपुलर परसेप्शन। परसेप्शन कहते हैं विचारधारा, सोच किसी व्यक्ति के, या यहाँ पे बात हो रही है पॉपुलर परसेप्शन की। तो लोगों की जो सबसे पॉपुलर सोच क्या है? सोच ये है लोगों का कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो सारे के सारे एरोगेंट होते हैं। एरोगेंट कहने का मतलब घमंडी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वही बात यहाँ लिखा गया है। यानी पॉपुलर परसेप्शन ये है कि इंटेलिजेंट लोग एरोगेंट होते हैं, लेकिन उसके विपरीत ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो भी इंटेलिजेंट लोग होंगे वो एरोगेंट होंगे ही होंगे। तो आप यहाँ गौर कीजिएगा कि द इंटेलिजेंट जो इसमें लिखा, इसी द इंटेलिजेंट का सेंस, और यूँ कहिए कि इसकी जो मीनिंग निकल के आई वो हो जाएगी इंटेलिजेंट मैन। और इंटेलिजेंट मैन में आप तुरंत देखिए यहाँ पे इज़ लिखा है, जो कि आपका रॉन्ग है। दैट इज़, वो तो सिंगुलर हो जाएगा। और इंटेलिजेंट मैन लास्ट वाले रूल के अनुसार कि हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे आंसर में आपका होना चाहिए आर। ये सही होगा आपका, और आपका आंसर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जिसमें गलती मिले वो आपका आंसर है। कॉमन एरर के क्वेश्चंस में ऐसा देखा गया है। ठीक है, सो ये बातें हो गई। इस बेसिस पे आपको और भी कई सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो बड़े काम के होंगे। फिलहाल इसे मैं मिटा रहा हूं और आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंसेस लेता हूँ। लाइक अगर किसी जगह पे ये लिखता है द पुअर आर हेल्पलेस, ये सेंटेंस को गौर कीजिए आप। अगर ऐसे कंडीशन में कहीं पे ये मिल जाए द पुअर इज़ हेल्पलेस, तो यहाँ पे देखिए गलती आपको दिखेगा। या कई कंडीशन में इस तरीके से भी आपको एरर मिल सकता है द पुअर्स आर हेल्पलेस, आप यहाँ गौर कीजिए। तो इन सारे, वही जो मैंने बोला कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आप कभी भी एस नहीं लगाएंगे, और अगर ये सब्जेक्ट होगा तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। तो ये सही है, द पुअर और आर। इस पे बहुत बार सवाल आपको एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, बैंकिंग वगैरह में भी, यानी लगभग जगहों पे ये आपको एग्जाम्स में आता है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सिंपल बात है कि किसी ने मुझसे पूछा था, मेरे किसी स्टूडेंट ने पूछा था द बॉय, बॉय ये नाउन है। बस यही आपको समझना है कि नाउन और एडजेक्टिव के बीच का डिफरेंस समझना है। अगर नाउन कहीं लिखा हुआ है तो भाई मेरे ये तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। तो नाउन अगर सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, इसके बेसिस पे हमें नहीं देखना है। हमें देखना है कि आपका द के बाद एडजेक्टिव है या नहीं है, और वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे कि जिसे हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण, यानी किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ का गुण बताएगा वो। यहाँ नॉर्मल केसेस में व्यक्ति के गुणों की बात होगी। ठीक है, तो ये अच्छा रहा। इसके बाद अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, तब तक के लिए आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ओके,
तो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो पिछले एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं और तीनों उसी रूल पे बेस्ड है जो मैंने अभी आपको समझाया, और तीनों काफ़ी आराम से आपसे बन जाएगा, काफ़ी आसानी से बनेंगे। सो लेट्स टेक अ लुक एट दीज क्वेश्चंस हियर। 1 इज रॉन्ग टू बिलीव दैट द रिच इज प्रिविलेज्ड। अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द रिच, दिख रहा है, द रिच इज प्रिविलेज्ड। नाउ एक्सक्यूज मी, जैसे ही आपने रिच लिखा तो इसका सेंस मैंने क्या बताया, रिच मेन हो गया, विच मीन्स अमीर लोग। तो यहाँ पे ये इज रॉन्ग है, यहाँ पे आंसर आपका आर होगा। सिमिलरली जैसे मैंने अभी आपको एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सो द रिच आर प्रिविलेज्ड, ये होना चाहिए था। इजी। नाउ द ओल्ड एंड सिक इज एडवाइज टू स्टे एट होम व्हेन पोल्यूशन लेवल इंक्रीजेज। जैसे ही आप कहते हैं कि ओल्ड और सिक, तो यहाँ पे वही चीज़ है द। अब आप कंफ्यूज इस बात से मत होइएगा कि यहाँ 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दी गई हैं, एक ओल्ड और एक सिक। गरीब जो उम्रदराज लोग होते हैं, बूढ़े लोग, और सिक अर्थात बीमार लोग, दोनों में सेंस वही है, द लगा हुआ है। एक से अधिक भी एडजेक्टिव कभी कभी आपको मिल सकते हैं, लेकिन फिर से गलती आपने वही की है, इज लगाया, तो इज के जगह पे आपका आंसर जो होगा वो आर होगा, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा। सो द ओल्ड एंड सिक आर एडवाइज्ड, यानी उन्हें एडवाइस किया जाता है कि वो लोग घर पे ही रहें जब पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो। नाउ मेनी पीपल हैव द परसेप्शन, सेम क्वेश्चन है, मेनी पीपल हैव द परसेप्शन दैट द एफ्लुएंट इज द हैप्पीएस्ट लॉट ऑन द अर्थ। कह रहा है क्या कि कई लोगों के मन में ये विचार होता है, ये परसेप्शन होता है, ये सोच होती है। एफ्लुएंट, यहाँ फिर से आपको वही वर्ड मिल रहा है, एफ्लुएंट। और एफ्लुएंट और कुछ नहीं, रिच को ही कहते हैं, समृद्ध या अमीर लोगों को कह सकते हैं। तो यहाँ भी दी एफ्लुएंट का जो हिंदी है या मीनिंग जो कहें आप, इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ्लुएंट मैन। तो फिर से वही गलती यहाँ बार बार की जा रही है। इस तरह के क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ आंसर आपका बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ आर होना चाहिए। इस तरह के जो भी सवाल आपको मिलेंगे या इस तरह के रूल्स पे जो भी सवाल आपको मिलेंगे कई बार रिपीट होते हैं, तो इनको आप ज़रूर याद रखें। तो उसके बाद अब अगले रूल के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे और इसी तरीके से छोटे छोटे रूल्स को हम लोग देखते चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।